हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। बीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, 66 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बीपीएससी की यहाँ पे नोटिस आ चुकी है। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल आपका 562 पोस्ट है, जिसमें से कि आपका 169 जो पोस्ट है वो अलग से महिलाओं के लिए सुरक्षित है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल पोस्ट का जो ब्यौरा है, आप देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग दिया हुआ। इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। डीएसपी की पोस्ट दी हुई है, जिला समादेष्टा होमगार्ड डीएसपी की। उसके बाद कारा अधीक्षक, सहायक कर आयुक्त की भी पोस्ट दी हुई है। टोटल पोस्ट आपका ऊपर वाला ये हो गया पोस्ट आपका मेल के लिए, डीएसपी की मेल के लिए 11 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद फीमेल के लिए जस्ट उसका नीचे दिया हुआ है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी की, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की, पिछड़ा वर्ग ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ओबीसी, फीमेल के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। और यहाँ पे आपका कुल पोस्ट हो गया स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते पीएच। और न्यूनतम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा दिया हुआ है। यहाँ पे मिनिमम एज की बात की जाए तो 20, 21 और 22 दिया हुआ है एज। उसके बाद आपका मैक्सिमम यहाँ पे 37 भी दिया हुआ है और किसी किसी में 42 भी दिया हुआ। अलग अलग कैटेगरी के इन्होंने दिया हुआ है कि किसी किसी को छूट दिया गया, वो आप डिटेल में देख सकते हैं नीचे। ये यहाँ पे टोटल पोस्ट हो गई 233 अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसमें महिलाओं की यहाँ पे 75 पोस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जिस समय आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपके पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ताकि उससे आपको डाटा पूछा जाएगा, वो आपको फॉर्म भरते समय इंटर करना है, इसलिए आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in, यहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के रहने वाले को मिलेगा, बिहार के बाहर वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोड दी हुई है। 4% यहाँ पे पीएच के लिए रिजर्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे 35% रिजर्वेशन यानी 35% रिजर्वेशन यहाँ पे आपका महिलाओं के लिए दिया हुआ। उसके बाद उम्र सीमा की बात की जाए तो 1/8/2020 को ये लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे 20, 21 और 22 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, यहाँ पे अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 37 साल। उसी प्रकार से आपका अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 42 साल और अलग अलग कैटेगरी की दी हुई है। आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। उसके बाद आगे आप देख लीजिए कि शारीरिक क्षमता डीएसपी पोस्ट के लिए जाते हैं 5 फीट 5 इंच होना चाहिए यदि आप मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, बिना फुलाए 32 इंच का छाती होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 फीट 3 इंच होना चाहिए, छाती की माप बिना फुलाए 31। महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेधा सूची का तो निर्माण ये करेंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया में आपको भाग लेना होगा, तभी आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे फी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की और अदर स्टेट के लिए 600 रुपीज़, SC ST के लिए, बिहार राज्य के लिए 150 रुपये। उसके बाद बिहार के स्थानीय निवासी सभी महिलाओं के लिए 150। उसके बाद PH के लिए 150। उसके बाद अन्य कैटेगरी के लिए नहीं, अन्य स्टेट वाले के लिए यहाँ पे 600 रुपये का प्रावधान रखा है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 घंटे की 150 क्वेश्चन होगी और बहुविकल्पिक होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आपको पूरी की पूरी अगली वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा हुआ जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पीटी में 36.5%, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%। उसके बाद यहाँ पे टोटल पूरी की पूरी आपके ऑप्शनल पेपर की जानकारी दी गई है, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में चुनना है। 34 पेपर है, बहुत ही ज़्यादा है। आप किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28/9/2020 को है। 28/9/2020 से शुरू होकर के 20/10/2020 को, यानी कि 28 सितंबर से आपकी फॉर्म शुरू हो रही है भरने की डेट, और 20 अक्टूबर 2020 को लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। आपको जितनी भी यहाँ पे डाटा लगेगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, इसको सुरक्षित रखें, ताकि आपसे किसी भी समय वहाँ पे मांगा जाए कुछ भी तो आप इसको प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद आपका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, वो जानने का ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, उसकी 2 कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय या फिर किसी भी समय आपसे मांगा जाता है वो आप प्रस्तुत कर सकें। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड
कॉपी जिसको आप डाउनलोड करते हो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिट, एप्लीकेशन नंबर, ये सारा का सारा आपका उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, प्रिंट है, बढ़िया से ब्लर उलर नहीं है, तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए, ये आप सुनिश्चित कर लें। और आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी सिलेबस की भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। भविष्य में कोई सुधार नहीं हो सकता, इसलिए अभी आप पूरी की पूरी अच्छी तरीके से सुधार करें। चलिए तब आज का जो क्वेश्चन है, वीडियो की बात तो कंप्लीट हो गई, अब आज का क्वेश्चन है आपका जीएस का, जो भी हम लोग हर एक वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यदि आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप तक जल्द से जल्द कन्वे किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।